सो है गाइस, आप सब कैसे आए हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से, आप मेरा चैनल देख रहे हो शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि मेरा न्यू चैनल है, आप लोग को पता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी ऐसी वीडियो आपके पास में आती रहेंगी। आज हम बात करेंगे एक लड़की, माने तो एक वो रियल फैक्ट बात बताती है, परंतु इस चीज का कितना गलत उपयोग होता है ये भी आप देख लीजिए। ये SC ST एक्ट जब लगता है उसका रीजन भी देख लीजिए, क्यों लगता है, जबरदस्ती का लगता है या नहीं लगता है। आओ देखते हैं। इस लड़की ने पूरी सच्चाई खोली और पोल खोली है, परंतु कुछ लोग है ना, अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं ना, परंतु उनको क्या पता है भाई। ये 140 करोड़ जनता है ना, पागल नहीं है, सब जानती है। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं, फिर तुमको पता चला। जैसे हमें जाट बोला जाता है, SC ST वालों को अगर देखो चमार, चमार उनकी कास्ट है, वो गाली नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये बोल दिया ये चमार है, ठीक है, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें गाली दी। ये रियल बात हो इसी गई बात पे है। हाँ ठीक है, FIR करा दो भाई, ये हमें चमार चमट्टा जो भी है ये बोल रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें जाट बोलते हैं, हमें जाटों से अलग भी और भी बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, जैसे SC ST बोलते हैं, उनको लग गई तो हमारे उस पर भी बोलनी लगनी चाहिए। और नगीना सांसद के लिए कुछ भी बोल दिया जाता है, क्योंकि वो अभी एक हमारा केस हुआ था उत्तर कुमार वाला, जिसमें जो भव्या जी हैं वो भी दलित समाज से थी, उनका साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया? वो वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें TRP चाहिए, जहां उन्होंने पहले से ही अपना नाम बना रखा है, वो वहां पहुंचते हैं। वहां सब पहुंच गया, पूरा पॉलिटिक्स पहुंच गया। जो कपसाड़ वाला जो केस हुआ है अभी मेरठ में, ये वहां क्यों नहीं पहुंच पाया? इसने अपनी वीडियो तो बनवा दी, पीछे से बाइक पे भाग रहा हूं मैं, फ्लाईओवर के नीचे भाग रहा हूं, वहां क्यों नहीं पहुंचाई? और इसके कहने से जो वो एक रोहिणी घावरी है, जिसके पास पूरे प्रूफ है हर तरीके से, वो भी दलित समाज की बेटी है, वो कोई अलग समाज से नहीं आ रही कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, वो वहां बैठी है, उसके पेरेंट्स के ऊपर FIR करा दी। सांसद होने का इतना गलत फायदा उठा रहा है ये भी, ये अपनी जाति के लिए कि 1 मिनट लगती है, 1 कॉल लगती है, हर जगह कभी डोली शर्मा के ऊपर इसने FIR करा रहा है, कभी रोहिणी घावरी के ऊपर करा रहा है, कभी भव्या के ऊपर करा रहा है, उर्मिला सनावर ने आवाज उठाई दूसरे किसी मुकदमों में, किसी लेडीज के लिए, दलित बहनों के लिए, तो उस पर मुकदमा डलवा दिया। तो ये SC ST का गलती तो फायदा उठाया जा रहा है। इसी के पीछे पूरा समाज जो है, जाटव समाज जो है, उसके पीछे इसीलिए लग रहा है, इसीलिए उसे पूरा भगवान का रूप दे दिया गया। ये तो भगवान है। 90% ही नहीं, 95% जो केसेस हैं SC ST में, वो झूठे मुकदमे डाले गए हैं। यहाँ से जा रहे थे, हमें गाली दे दी, हमारे साथ मारपीट कर दी, तो उसी पे उनकी FIR दर्ज हो जाती है। SC ST बोलने पे ठीक है FIR हो गई है। हम केस देखे होंगे, कभी लगा कि SC ST में जो गलत झूठा फंसाया गया, आपने कभी देखा इस तरीके से? मैं यहाँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करीब 90% से ज़्यादा मुकदमे ऐसे हैं जिसमें कि झूठा ही ब्लेम किया जाता है। SC ST में झूठा लगा जी दिया। जी 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 इसका बहुत ही गलत प्रयोग किया जा रहा है जी। तो ऐसा ही SC ST, अब जनरल जो स्टूडेंट है उनके लिए बचा क्या है, वो कहाँ जाए? UGC बिलाते ही पूरे देश में बवाल मच गया। पूरा देश सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर जाति बताने की क्या जरूरत पड़ गई। उसके बाद उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। वकील की टीम हमारे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा इसके पीछे। एक तो जो सन 2000 का जो UGC बिल था, उसमें क्या था कि 2012 का, उसमें था क्या कि जो OBC जाति थी इसको उसमें नहीं जोड़ा गया था। दूसरा, जो इसमें जो पीड़ित छात्र थे, सपोज करिए जिसने शिकायत की है, और अगर शिकायत झूठी निकलती है तो उसमें प्रावधान था कि उसके खिलाफ या तो फाइनेंशियल कोई स्टेप लिया जाएगा या उसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से निकाला जाएगा। अब जो 2026 का जो कानून आया उसमें क्या है कि ना तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा अगर शिकायत झूठी निकलती है, प्लस OBC जो जाति है उसको उसमें जोड़ लिया गया है। तो अब इसमें है क्या कि जो स्वर्ण जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमें पहले ही आरोपी, सिर्फ बचे वही कि हमें पहले ही आरोपी बना दिया गया है। इसका मतलब आरोप तो हम पे थोप दिया गया ना कि हम ही ये अपराध करेंगे। अगर यही अपराध जनरल जो कैटेगरी है उसके खिलाफ होता है तो वो कहाँ, किस नियम के खिलाफ, उनके खिलाफ जो SC ST छात्र हैं या OBC छात्र हैं, वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, मुख्य बिंदु यही है कि एक तो जो SC ST छात्र हैं, जो इन पर जो झूठी शिकायतें लेके आते हैं, इसके लिए कोई भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, ना ही यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा, ना ही इन पे जो फाइनेंशियल एक पेनल्टी या कोई दंड दिया जाता था वो भी नहीं है। तो इस करके भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अच्छा, आपने तमाम केस देखे होंगे, कभी लगा कि SC ST में जो गलत झूठा फंसाया गया, आपने कभी देखा इस तरीके से? मैं यहाँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करीब 90% से ज़्यादा मुकदमे ऐसे हैं जिसमें कि झूठा ही ब्लेम किया जाता है। SC ST में झूठा लगा जी दिया। जी 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 इसका बहुत ही रियल बात है भाई। प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ अपनी किसी और खुन्नस को निकालने के लिए,
या किसी और मैटर में चीज़ों को फंसाने के लिए। अगर रेप पीड़िता SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसमें SC/ST और जोड़ दी जाती है ताकि और उस पर मतलब एक जी प्रेशर बन सके जी। तो ऐसा ही SC/ST अब जनरल जो स्टूडेंट है उनके लिए बचा क्या है, वो कहाँ जाए। पहले ही SC/ST और रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले जो उच्च शिक्षा संस्थान थे और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ऑलरेडी टीम ने यही बोला गया कि हम भी पढ़े हैं, हमारे साथ भी लोग पढ़े हैं, हमने कभी ऐसी चीजें फेस नहीं की, लेकिन ये कानून लाने की क्या जरूरत थी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब कानून की अब इसमें एक एंगल आता है, पॉलिटिकल एंगल। जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने ये लागू कर दिया, लागू नहीं हुआ मतलब अभी शुरू कर दिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाँ राइट। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो गवर्नमेंट क्या है, दोनों तरफ से ही लाभ लेना चाह रही है। अब वहाँ से रोक लग गई है तो इनको ये लगेगा कि जब तक इलेक्शन आएंगे तब तक कुछ और मुद्दा सवर्णों के लिए ले आएंगे, तो ये दोनों तरफ से वोट लेना चाहते हैं। भाई OBC के लिए सरकार कह रही है कि जाति बताओ, अपनी जाति एक बार बता दीजिए, आप भी थोड़ा विरोध। मैं जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूँ, स्टेट में मेरा OBC है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं जाट कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले ही बहुत जो SC/ST जातियाँ थी, ठीक है, रिजर्वेशन था, ठीक है, जॉब में रिजर्वेशन था, और चीज़ों में यहाँ पे आरोप लगा दिए जाते, मुकदमे फंसे, और क्या चाहिए, हम कहाँ जाएं। SC/ST जो एक्ट है मतलब उसका गलत फायदा उठाया जाता है, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, उसके बाद भी सरकार मतलब क्यों, मतलब क्या लगता है आपको कि क्यों लगेगी। मैं वही मैं कह रहा हूँ, जो SC/ST कानून है उसमें भी ऐसा कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होना चाहिए। अगर झूठा मुकदमा निकलता है तो उसमें भी एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर तो ये एक तरीके से यूज शुरू हो जाएगा कि भाई कोई भी किसी पे आरोप लगा दे और दूसरे लोग इसमें पिसते रहें कानून में। ऐसे ही अब इस शिक्षा संस्थान है, इसमें बच्चा पढ़ेगा या मुकदमे फेस करेगा या वो कार्रवाई, वो कहाँ कंसंट्रेशन उसमें पढ़ाई में कर पाएगा। आप क्या मानते हैं। कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स है OBC से भी हैं, SC/ST से भी हैं, और कुछ जो और भी अदर लोग हैं, मतलब इन लोगों को भी कहीं ना कहीं डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जो ये अभी 13 जनवरी में जो ये रेगुलेशन जो डला था, हमारा जो रूल्स इसमें जो नए बनाए गए, कहीं ना कहीं वो डिवाइड करने के लिए, मतलब जो CGI है हमारे, उन्होंने ये देखा कि जो रूल्स इसमें बनाए गए कि कहीं ना कहीं वो हमारी कम्युनिटी को डिवाइड कर देंगे। तो इस पर जो अगली सुनवाई होगी वो 19 मार्च को होगी। तो तब तक के लिए जो आर्टिकल, जो 142 आर्टिकल था, ठीक है, उसी आर्टिकल पर वही जो रूल्स जो पहले बने गए थे उन्हीं पर तब तक फॉलो किया जाएगा। आप किस कैटेगरी से आते हैं। मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, जैसा आपको सर ने बताया है, अपने वहाँ से यहाँ OBC में हम लोग आते हैं। OBC में आते हो। हाँ जी। आप भी कॉलेज वगैरह गए होंगे, लॉ की पढ़ाई की होगी आपने, आपने इस चीज का सामना करना पड़ा कभी। बिल्कुल, काफी फेस किया हम लोगों ने भी। और SC/ST का भी मैं बताना चाहूंगी, SC/ST के मेरे को भी 7 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, कि 90% ही नहीं 95% जो केसेस हैं SC/ST में वो झूठे मुकदमे डाले गए हैं। और सिर्फ रेप पीड़िता का नहीं मैं बोलना चाहूंगी, और भी जो छोटे छोटे मैटर होते हैं, लाइक कि हम यहाँ से जा रहे थे, हमें गाली दे दी, हमारे साथ मारपीट कर दी, तो उसी पे उनकी FIR दर्ज हो जाती है। जबकि जो रेप, जिनके एक्चुअल में जिनके रेप हो रहे हैं ना, उनके साथ में उनका ना तो कोई एक्शन लिया जाता उनके लिए, उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं पहले। SC/ST बोलने पे ही ठीक है FIR हो गई है। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए भी ये चीजें होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इस पे स्टे भी लगा, इसीलिए इस पे रोक लगी है कि इसमें इक्वलिटी नहीं, डिवाइड करने के लिए ये रूल्स आए हैं, जो है बस यही है। कई लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ और चाहते हैं, हमें दबाया जा रहा है, सरकार जो हमें उठाना चाहती थी। विरोध जो है सबसे ज्यादा SC/ST जो है वही लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो डिमांड ये कर रहे हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए हर जगह। जो बच्चे, हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स तो सबसे ज्यादा फेस करेंगे, हम लोग तो फेस करके आए हैं, जो अब के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा फेस करेंगे, क्योंकि वो ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जनरल एक साइड हो जाएगी और ये SC/ST OBC ऐसे सब इधर इधर हो जाएगा। तो इसलिए इस पे जो रूल्स जो अब बने थे ना, उनसे अलग रूल्स कुछ नया निकल के आना चाहिए जो सब में इक्वलिटी लेके आए। गलत फायदा उठ सकता था इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। इसका मतलब देखो, CGI जी खुद ये चीज बोल रहे हैं, जो हमारे सूर्यकांत जी हैं, कि जो रूल्स जो मतलब उन्होंने जब उस चीज को रीड किया ना, जो डला है, कि उन रूल्स का ना बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया जा सकता था, जिस तरीके से SC/ST पे उठाया जा रहा है। सर, यूथ के लिए कोई जरूरत थी इस चीज की, मतलब यूथ में जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरत थी इस चीज की। बिल्कुल जरूरत नहीं थी। यूथ में जाति सो गाइस,
सो गाइज ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, जो कि मैं पहले से आप लोग को बोल चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा सेकंड पार्ट देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर सेकंड पार्ट बनाऊंगी। और मेरे अगर वीडियो पे अगर आपने पूरा देख ही लिया है वीडियो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी ऐसी वीडियो आपके पास में धमाके के साथ आती रहे। गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री राम।